इस देश में अभी दुइये गो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रचलित है और चल रहा है। काहे कि सोशल मीडिया के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो दिखाएगा उसी से पता चलता है। तो सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है क्रिकेट और दूसरा है राजनीति। लेकिन हम जो बेरोजगार अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी है, हमको तो न क्रिकेटे खेलने आता है और न हमसे झूठ बोलल होगा, और न झूठ हमसे बोलल होगा तो हम राजनीति करिए नहीं सकते हैं। क्योंकि राजनीति के लिए तो बड़का बड़का फेंकू, बड़का बड़का धुरंधर जितना से जितना आप लोगों को बेवकूफ़ बना सके और उसका वोट ले सके और उसके बाद आप राज करिए ना। उसके बाद फिर आपका बेटा राज करेगा, फिर उसका पोता राज करेगा। हम लोग और जनता जो है सो सिर्फ वोट देने के लिए है। और क्रिकेट तो हमारे बस का है ये नहीं, क्योंकि खेलना ही नहीं आता और सबसे ज़्यादा प्रचलित है क्रिकेट। अभी देखबे किए होंगे विराट कोहली ऐसे किया, तो विराट कोहली से राम का परिचय हुआ। अब समझ रहे, राम के परिचय से उनका नहीं, वो ऐसे किए तो वो राम को फेमस किया। अभी तो कुछ उल्टे चल रहा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम अपने मुद्दा से नहीं भटकना चाहते हैं। हमारा मुद्दा है कि अभी बिहार में देखिए राजनीति का भूचाल मचा हुआ है। चेहरा को पॉलिश की तरह चमकाए जाने का कोशिश किया जा रहा है। जिस मुद्दा के साथ आप बिहार के छोटे छोटे मुद्दा के साथ आप उठे थे, उस मुद्दा को ख़त्म किया जा रहा है और एक चेहरा को चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो चल रहा है, बिहार सरकार 10 लाख रोजगार दिए, इसका जो तबला लेकर अभी पीट रहे हैं। जहाँ जहाँ मंच मिल रहा है वहाँ वहाँ पर हम 10 लाख नौकरी रगड़ के दिए, घस के दिए। किसको दिए, इनके पास तो ये सवाल है ये नहीं। पहले कहा जाता था कि अधजल गगड़ी छलकत जाए, आधा ज्ञान अधूरा होता है, इससे तात्पर्य रहता है। लेकिन हम देख रहे हैं जो बिहार के अभ्यर्थी पढ़ लिख के फिर भी बेरोजगार बने हैं और मजबूरी बस मजदूर के गिनती में जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों के डिग्री से तो आप इस समझबो नहीं करिए जो 50,000 का नौकरी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो दिया नहीं जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ छपैया के माध्यम से डिग्री हम लोग को मिला, स्किल तो कुछ दिया नहीं। क्योंकि ये लोग पैसा, हम लोग लाख पैसा देते गए, ये लोग पैसा समेटते गए। इनको कौन मतलब है कि बिहार के बच्चा को स्किल जाए कि ना जाए, हमारा बच्चा बढ़िया पढ़े लिखे, बस इससे इनको मतलब है। आज देखिए किस तरीके से लाखों विद्यार्थी को जिस हिसाब से अयोग्य कर दिया गया, जो कि योग्य बिहार के ही लोग थे, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, तो अलगे चर्चा हो रहा है। बिना मतलब का भीड़ लगाए हुआ है एक आदमी को हीरो बनाने के चक्कर में। यही हमारा बिहार है। बिहार को शिक्षा से मतलब ही नहीं है। बिहार को हमेशा जिसको थोथ है बोलने का, उसके पीछे भागेगा, नचनिया के पीछे भागेगा, और नेता सब जो कॉमेडी करेगा उसके पीछे भागेगा। इसको असली पढ़ल लिखल आदमी और शिक्षित आदमी को अपने राजनीति में टिकाए, इससे कोई इसको मतलब ही नहीं है। आज देखिए बीपीएससी का फॉर्म भराना शुरू हुआ। अब फॉर्म भराने के जितना निर्धारित डेट था, उससे 4 दिन पहले तक मात्र 2 से 2.5 लाख 3 लाख अभ्यर्थी बिहार के विद्यार्थी फॉर्म भरे थे मात्र। क्योंकि बिहार में उतना ही स्टेट पास और सीटेट पास अभ्यर्थी थे और उतना लोगों को रोजगार देते तो बिहार के एक एक लोगों को रोजगार मिल जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए सरकार जो है राजनीतिक मुद्दा में उलझा हुआ है, लेकिन जिसको आप परीक्षा लेने के लिए दिए वो अपना दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि अभी हमको मौका है, ज़्यादा फॉर्म आया नहीं, हम अपना भाई भतीजावाद करें और अपनी सीट को भरे। ये तो हमेशा से चला आता रहा है। जो हमारा अपना आदमी रहेगा उसी को न हम पकड़ेंगे, हमसे ज़्यादा फाजिल होगा तो हम उसको पकड़ के अपने में शामिल करेंगे। वही हुआ। 4 दिन के अंदर में एक बार फॉर्म का संख्या हो गया तिगुना। 9 लाख 9.5 लाख अभ्यर्थी जो है सो फॉर्म भर लिया। अब फॉर्म भर लिया तो देखिए नौकरी देने का तरीका कितना अच्छा है। सबको दूसरे प्रदेश के राज्यों को भर लिया। यहाँ पे किन किन चीज़ों से आप लड़ेंगे? आप लगातार शिक्षा प्राप्त किए हैं, आपका उम्र बीत गया, आप डिग्री लिए हैं, तो आपके डिग्री का कोनो मौजा नहीं है। यहाँ पे आप 1 सेकंड में चाहिए आपका फर्जी डिग्री बन के तैयार है। और उसके लिए मौका भी मिलता है कि आप जो लोग बीएड का डिग्री लगा लिए हैं TRE 1 में, तो आप दूसरा यदि आपके पास DLED का डिग्री है तो आप लगा लीजिए। सब लगा एकदम से काम पे लग गया,
बहुत सारा यूनिवर्सिटी जो इतना इतना एनसीटी के तहत बना है, लाखों रुपया कमाने में लग गया, 1 लाख 1.5 लाख में डीएलएड का डिग्री बनाना शुरू कर दिया। हम लोग के तो नस्ले में नहीं है धोखा देना और झूठ बोलना और गलत काम करना, इसलिए ना नेता हम लोग नहीं बनते हैं। हम लोग जो सही रूप से, सही मार्ग से, सही परवरिश से जितना शिक्षा प्राप्त किए, उसमें हमको सही ढंग से जीना आया कि झूठ मत बोलना चाहिए, गलत काम मत करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुनिया उल्टा है, जितना आप गलत करिएगा उतना आप फलीभूत होइएगा। ऐसे समस्या में आप बिहार में रह के शिक्षक बन जाइएगा, बाबू रे बहुत असंभव है, ये तो आप सपनों में नहीं सोच सकते। नबका तैयारी के तहत फिर से आपका दिमाग को भटकाया जा रहा है। पढ़िएगा, जितना पढ़िएगा उतना योग्यता होगा, और जितना योग्यता होगा तो उस हिसाब से आप कुछ न कुछ बेहतर करिए लीजिएगा। लेकिन ये सोचिएगा कि इस सिस्टम में रह के हमको बिहार सरकार में नौकरी हो जाए और 50-60 हज़ार का सैलरी मिल जाए, तो ये असंभव है। जिसको मौन होगा उसको देगा। इसीलिए बड़का बड़का IAS अधिकारी सब बनता है कि अपना आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा घुसियाए। यही चल रहा है, सबको समान भाव से दे, ये मतलब नहीं है। आरक्षण के हिसाब से दे, ये भी मतलब नहीं है। आरक्षण तो एगो टोटका बहाना हो गया, नौकरी तो जिसको मन है उसी को देगा, समझे ना। बहुत बहुत धन्यवाद।